बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा में खुशामदीद। मेरा नाम मोहम्मद आसिम है और मेरे साथ मौजूद हैं सर शरोज खान, जो डायरेक्टर हैं लिम स्कूल और लाहौर साइंस एकेडमी के। मौलवी बदतरीन लोग। सर, आपने ये स्टेटमेंट दी है, ठीक है सर, इख्तलाफ राय हो सकती है, लेकिन इतने ज़्यादा नामुनासिब अल्फाज, वो भी ऐसे तबके के बारे में जो माशरे में बहुत ज़्यादा मोतबर और बाइज़्ज़त है, इसकी क्या वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, पहला तो ये है कि जब भी कोई चीज़ लिखी जाए या पढ़ी जाए बड़ी तवज्जो से हो, जिसमें से मेरा एक पॉइंट है कि मौलवी बदतरीन लोग के आगे क्वेश्चन मार्क है, जिसका मतलब ये है कि मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं कह नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब ना मैं कह सकता हूँ, ना मेरे पास कोई इस तरह की डिग्री है कि मैं इनको कहूँ या किसी को कुछ कहूँ। दूसरा पॉइंट सर, मौलवी बदतरीन लोग बेसिकली जो वर्ड यूज़ किया और क्वेश्चन मार्क डाला है, वो इसलिए डाला कि मैंने जो महसूस किया है कि इनके ऊपर तनकीद बहुत ज़्यादा की जाती है। तो मुझे लगा कि तनकीद की जाती है, बुरे लोग हैं शायद, और ज़्यादा मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत ही तनकीद की जाती है। मुझे लगा शायद बहुत बुरे हैं, इस तरह से लगा कि शायद ये बदतरीन लोग हैं। तो फिर मैं लोगों से पूछना चाह रहा हूँ जो इन पे इतनी तनकीद करते हैं, ऐसी क्या वजह है कि जिनकी वजह से मुझे महसूस हो रहा है कि ये बदतरीन लोग। सर, आपके ख्याल में मौलवी कौन है? क्या दाढ़ी रखने वाला मौलवी है? क्या सर पे टोपी रखने वाला, ज्यादा नमाजें पढ़ने वाला, या ज्यादा इस्लामी बातें करने वाला मौलवी है? आपकी नजर में मौलवी कौन है? सर, मेरी नज़र में तो इनमें से कोई भी मौलवी नहीं है, और जो मेरा नाक़िस इल्म है, जो मैंने थोड़ी सी तहकीक की है या थोड़ा सा मैंने पढ़ा है, उसके मुताबिक जो मौलवी है सर, उसकी 3-4 मुख्तलिफ डेफिनेशंस जो हैं, उसमें से एक आता है कि जो आलिम, फाजिल, शेख या मौलाना है, उसको भी आप मौलवी के टर्म में यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरा, अगर अरबिक टर्म में हम इसको यूज़ करते हैं तो मौलवी का जो वर्ड यूज़ होता है वो मौला वाला से निकलता है। मौलवी वो इंसान या वो आदमी है जिसको बुनियादी इल्म हो दीन इस्लाम के बारे में, क्योंकि ये वर्ड मौलवी जो है इस्लाम में है, तो इसलिए इस्लाम का जो बुनियादी इल्म हो। तो साइंटिफिकली अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर पंडित कह लें, को मौलवी कह लें, मजहब का जो बुनियादी इल्म रखने वाला है, मौलवी कंसीडर हो सकता है। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि मुआशरे में मौलवी का क्या किरदार है? मौलवी क्या किरदार अदा करता है एक मुआशरे की इस्लाह के लिए? इसका मुआशरे में क्या किरदार है? सर, बेसिकली जो मौलवी है, अगर तो हम टर्म यूज़ करते हैं कि बुनियादी इल्म है, तो फिर तो वो तकरीबन अपने तक ही महदूद है, अपने लिए बेहतरी के मामला देख सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करें कि अगर आप हाफिज़ या कारी या स्पारा वाला पढ़ाने वाला कह सकते हैं, क्योंकि वो बुनियादी इल्म है, तो फिर भी इसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि दीन इस्लाम हासिल करना, कुरान पाक का इल्म सीखना, कम से कम पढ़ना, तो वो हम किसी पढ़े लिखे से कर सकते हैं, तो वो ऐसे नहीं पढ़ सकते। तो उसके लिए हमें कुरान पाक सीखना, पढ़ना सीखना, तो उसके लिए मौलवी की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा कहीं पे कोई चीज़ रह नहीं जाती कि हमें मौलवी की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि वो मौलवी ही आएगा और पढ़ाएगा। फिर दूसरा टर्म सर जो आता है मौलवी का, कि अगर आप देखते हैं हमारे पैदा होने से हमारे मरने तक मौलवी की जरूरत है। अगर हम देखते हैं सर, आपने कितने के लोगों को देखा होगा कि बच्चा पैदा हुआ है और जो भी अगर कोई रस्मात वगैरह करते हैं, अगर करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते, कोई भी चीज़ करते हैं, उसमें मौलवी के अलावा कौन दूसरा बंदा करता है? आप मुझे एक पॉइंट आइडिया दें, कितने लोगों का आपने देखा आज तक जनाजा उन्होंने खुद पढ़ा हो? कितने के लोगों को आपने देखा होगा कि उनके जानने वालों ने या कि निकाह पढ़ा हो? इतने भी काबिल नहीं है कि वो निकाह पढ़ सकें, खुद से जनाजा पढ़ सकें अपने किसी का। दुआ तक के लिए भी सर हमने देखा है कि दुआ तक करवानी है, तिलावत कुरान पाक पढ़ानी है, तो मौलवी साहब को लाते हैं। मेजर जो है ना कि मौलवी जो पढ़ा रहा है कुरान पाक, और आलमी दीन की टर्म में देखें तो सर वो तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स हैं, बड़ी उनकी एफर्ट्स हैं, मैं भी उसको नहीं कहता। आपने बुनियादी इल्म का जिक्र किया, अब मुझे बताइएगा कि अगर हमें बुनियादी इल्म सीखना है तो स्कूल्स में भी हमें ये इल्म सिखाया जा रहा है। अगर बच्चे ने इल्म ही सीखना है, वो स्कूल से सीख सकता है। दीन की समझ बूझ अगर वो चाहता है तो वो उसको स्कूल प्रोवाइड कर देता है। स्कूल में हमें इस्लामियत पढ़ाई जाती है, दीनी तालीम भी दी जाती है, तो एज अ सब्जेक्ट हम इसको कंसिडर करते हैं। तो सर, फिर हमें मौलवियों की ज़रूरत क्यों पेश आती है जब कि बच्चा अपना जो बुनियादी इल्म है वो स्कूल से हासिल कर रहा है? क्या स्कूल अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे? मादरा सर, ये आपकी नफ़ी में भी बात जाती है, क्योंकि आप भी एक स्कूल ओनर हैं। इस हवाले से हमें ज़रा डिटेल में बताइएगा। सर, मैं डिटेल में नहीं तो मुख्तसर पॉइंट की तरफ आता हूँ कि सबसे पहले है कि सर ऑलमोस्ट जो स्कूल्स हैं वो कोई प्रॉपर इस्लामिक स्टडीज़ नहीं दे रहे। मेरे जैसे जिसने कोई एक आधा पारा पढ़ा, दाढ़ी शाड़ी रखी, तो उससे पारा पढ़ा लें, तो ये तो नामुनासिब है। इसी वजह से मैट्रिक के बच्चे को शायद मास्टर को भी पारा या कुरान पाक प्रॉपर नहीं पढ़ना आता, तो ये बड़ी हमारे लिए तशवीशनाक एक पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट सर आता है कि स्कूल्स जो हैं वो अच्छा भी तो पढ़ा रहे हैं, कुछ तो हम मानते हैं जो अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर मैं आपने मुझे ही कहा है कि मेरे पास जो अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो सर वहाँ पे मौलवी साहब ही आते हैं जो पढ़ाते हैं, जिनको बुनियादी इल्म होने के साथ साथ जो कुरान पाक का अच्छा खासा नॉलेज है कि इसको कम से कम पढ़ना कैसे, ठीक है।
तो मैं ये सर पॉइंट कहूँगा कि अगर हम फिज़िक्स पढ़ाने के लिए फ़िज़िक्स के टीचर को बुलाते हैं, फ़िज़िक्स के मास्टर को बुलाते हैं, फ़िज़िक्स के स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, केमिस्ट्री के लिए हम केमिस्ट्री वाले को बुलाते हैं, सर मेरे ख्याल में कुरान पाक पढ़ाने के लिए कुरान पाक वाले को ही बुलाना चाहिए जो उसका एक्सपर्ट हो। इस तरीके से जो अगर देखते हैं तो वो हमें समझ आती है कि स्कूल में भी देखें तो स्कूल में भी मौलवी हज़रात ही आके अच्छे से पढ़ा सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मौलवी और एक आलिम दीन, क्या ये दो टर्म्स है? एक वो शख्स है जो कि फतवे दे रहा है, जो कि दीन के ऊपर बात भी कर रहा है और मशवरे भी दे रहा है, और एक वो शख्स है जो बुनियादी इल्म रखता है, जैसे कि वो कुरान का नॉलेज है, नमाज रोज़ा, यानी दीन के जो बुनियादी अरकान है उसके बारे में टीच कर रहा है। अब ये दो चीज़ें हैं, एक मौलवी और एक स्कॉलर। मींस मेरा सवाल ये है कि मौलवी और स्कॉलर में क्या फ़र्क है, इसको ज़रा डिफाइन करें। सर कुछ जगहों पे जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक मौलवी और स्कॉलर एक कंसीडर किए जा सकते हैं, लेकिन जब मैंने बताया जो पहले भी पॉइंट कि मौलवी बेसिकली जो मैं प्रेफर करूँगा डेफिनेशन को, जिसको बुनियादी इल्म हो, और जो आलिम दीन है वो मौलवी भी है और आलिम दीन भी है। लेकिन जो मौलवी है वो लाजमी नहीं है कि आलिम दीन हो। जिस तरह मैं हूँ, अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं बेसिक नॉलेज सीखता हूँ और बुनियादी मामलात को देखता हूँ, तो वो मौलवी कंसीडर होता है। अब कुछ लोग मुझे भी मौलवी कहते होंगे बाय फेस बाय हुलिया, लेकिन अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, तौफीक दे, शक्ल तो उनकी जैसी बना रहे हैं, अल्लाह ताला तौफीक दे कि मामलात भी उनके जैसे हो जाएं, बेहतर हो जाएं। भी तो आसान अल्फाज में आलिम दीन जो है एक अपर दर्जा है और मौलवी एक उससे जो है निचला दर्जा है। हमें ये पता लगा कि बुनियादी इल्म रखने वाला मौलवी हो सकता है, और अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं तो हम आलिम दीन कंसिडर कर सकते हैं। तो सर आप भी फतवे दे रहे हैं, आप भी इतना टीच कर रहे हैं इस पे, तो मैं सर आपको मौलवी समझूँ या आलिम दीन समझूँ? सर पहले तो मैं तो मौलवी भी नहीं हूँ। मैंने अभी पॉइंट आपको क्लियर किया है कि अल्लाह ताला मुझे बना दे बाय टर्म्स जो हैं, बाय मीनिंग जो उसकी रियलिटी में है उसके मुताबिक अल्लाह ताला मुझे बना दे। अदरवाइज़ मौलवी के जो मैंने मीनिंग्स बताए हैं उसके मुताबिक तो मैं नहीं हूँ। अल्लाह ताला मुझे बनाए। मैं जो चाह रहा हूँ सर, फतवे तो कोई भी नहीं दिया मैंने, मैं सिर्फ़ और सिर्फ उलमा इकराम, मौलवी हज़रात और जो आम लोग हैं उनके दरमियान में एक रब्बत कायम करना चाह रहा हूँ कि भी किस वजह से हमें तो दीन सीखना ही सीखना है, और उसके लिए मौलवी और आलिम दीन के पास हमें जाना ही जाना है। तो जब हमें उनके पास जाना है तो सबसे पहले हमें अपना पॉइंट क्लियर करना है कि भाई ये अच्छे लोग हैं, इनमें एतराज़ात जो हैं वो नहीं है या गलत है, और अगर उनके अंदर कहीं पे है तो उन एतराज़ात को कम किया जाए या ख़त्म किया जाए या बेहतरी लाई जा सके। मैं सर फतवा कौन होता हूँ देने वाला? मैं तो नहीं हूँ। सर आपने आम इंसान और मौलवी हज़रात या उलमा इकराम के दरमियान रब्त पैदा करने का एक पॉइंट उठाया, लेकिन सर आपको नहीं लगता ये बड़ा मुश्किल है? क्योंकि माशरे में मौलवियों और उलमा इकराम पे जो तनकीद की जा रही है, आप देखते हैं कि माशरे में इनको किस नज़र से देखा जाता है, और आम आदमी जो है वो इनसे खासा जो है वो नाराज़ और इनसे बदजन नज़र आता है। तो सर आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसको इतना आसानी से नहीं किया जा सकता? सर मैं बड़ा मुख्तसर बताऊंगा ताकि सुनने वालों को आसानी हो। सर इसमें आसान सिर्फ ये है कि जो समझना शुरू करेगा सर तो उसके लिए तो है, जो समझेगा ही नहीं तो उसका पॉइंट नहीं है। तो आसान अल्फाज में जो इस चीज़ को सिर्फ समझ जाएगा कि जो मौलवी हज़रात हैं ये पहली बात कौन है, दूसरी बात मौलवी हज़रात है कौन है, और हमें जो दीन सीखना है, असल में जो पॉइंट है जो दीन सीखना है वो हमें मौलवी से सीखना है या आलिम दीन से सीखना है। और मौलवी मीन्स कि अगर तो उसको आप इस्लामी स्कॉलर की टर्म में लेते हो फिर तो आप मौलवी से भी सीख सकते हो, लेकिन अगर बुनियादी इल्म वाला आप मौलवी लेते हो तो फिर उससे आपको नहीं सीखना। वो अपने काबिल है बस कि अपने मामलात को देख सकता है, वो सिखाने वाले मामलात में ना जाए। ठीक है, तो इसलिए सर अगर तो ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि हमें किससे दीन सीखना है तो फिर बड़ा बेहतर हो जाएगा। और क्योंकि माशाल्लाह वो बड़े अच्छे लोग होते हैं ज़्यादातर, कुछ में हो गए एतराज़ात, तो अगर हम उनसे सीखने की तरफ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम उनकी जब सोहबत में बैठेंगे तो हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे खुद ब खुद। अच्छा सर ये बताइएगा कि मुआशरे के अंदर मौलवी हज़रात और उलमा इकराम को तो चले मैं नहीं कंसिडर करता, लेकिन मौलवियों के हवाले से जो इनमें बुराइयां पाई जाती हैं या जो इनके अक्सर स्कैंडल्स देखने को मिलते हैं, माजरत सर मैं बड़े शायद गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन सर ये भी हकीकत है। मदरसों का माहौल आप जानते हैं, और इनसे जो मुआशरे के लोग हैं वो बड़े ख़ाइफ नज़र आते हैं, और उनका ख़ाइफ होना जायज़ भी है। तो सर आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि इनकी अंदर जो बुराइयां पाई जाती हैं, जो इस तबके के अंदर जो इखलाकी बुराइयां हैं, उनको कैसे आप देखते हैं? सर इसमें दो पॉइंट हैं। पहला तो ये है कि हर तबके में खामियां और अच्छाइयाँ होती हैं। तो बाकी अगर आप यूनिवर्सिटी में देखते हैं, हॉस्पिटल्स में देखते हैं या कॉलेजेस या कहीं पे भी देखते हैं सर, उसके मुताबिक ये कुछ भी नहीं है।
ठीक, दूसरा पॉइंट अगर आप कहते हैं कि सर ये तो हमारे लिए वो है एक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो इनको बेहतर होना चाहिए, तो उस वाले से मैं सर कहूँगा कि इनको पनिश करें। इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर एक बच्चे ने चोरी की है तो उसके पूरे ख़ानदान को लटका दो या उस ख़ानदान को सज़ा दो, तो ऐसा तो कहीं पे भी कानून में नहीं है, ना दुनिया के, ना पाकिस्तान के, ना इस्लाम के। तो जिसकी सज़ा है उसी को दी जाए, बाकी जो लोग हैं उनको वो सज़ा ना दी जाए। ठीक है सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि इसका हल क्या है आपकी नज़र में? एक आम आदमी को अपना तर्ज ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए